नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स। वहम नहीं डालती है। वहम नहीं। क्लोज फैमिली मेंबर के भी केस हैंडल किए हैं, फिर डॉक्टर्स थी और भी रिकमेंडेशन था हमारे पास, बट हमने चूज किया चंडीगढ़ वाला। करते हो तो आप उन्हीं डॉक्टर के पास जाओ। नहीं, नो डाउट। सत श्री अकाल दोस्तों। दीदी पैर साम के है, गिर जूगा। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। चलो करो। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर। सो गाइज हम लोग आ गए हैं फिर से एक Q&A वीडियो लेके, जिसमें आपके काफ़ी सारे सवाल जो आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में पूछे थे, हमने सोचा चलो आज हम उसके आंसर देते हैं। क्योंकि हर किसी का आंसर व्लॉग में देना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो ये हमने एक Q&A सेशन रखा है कि कभी भी हमें लगे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गए तो हम आंसर दे दिया करेंगे ना बना के। यस, हिंदी में बोलना है, ओके? हाँ जी। सो हिंदी मोड ऑन। क्वेश्चन एज यूजुअल मैं पूछूंगी और आंसर एज यूजुअल अभी भी देंगे। अपने को संस्कृत मोड भी है। सुनाया संस्कृत। विचित्र। सुना विचित्र क्या? विचित्र संस्कृत वर्ड है, हिंदी वर्ड है वो, ओके? विचित्र यार। विचित्र हिंदी वर्ड है। संस्कृत होता है बालक, बालका, बालकम, बालक। ठीक है, ये संस्कृत वर्ड होते हैं, मैंने स्कूल में पढ़ा है। चलो जोक्स अपार्ट, अभी हम शुरू करते हैं Q&A। सो जो फर्स्ट Q&A है वो अभय के लिए, क्योंकि Q&A नहीं, Q है जो। Q&A, हाँ, क्वेश्चन है question, ना, हाँ। ओनली Q है। Sorry. फर्स्ट Q है जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है अभी के लिए, क्योंकि अभी हमेशा मुझे सजेस्ट करते हैं कि जब भी आपको क्रेविंग हो रात को, है ना, प्रेगनेंसी में तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है और टाइम का कुछ लेना देना नहीं होता खाने पीने से, तो रात को जब भी मुझे 1, 2, 3 बजे जब भी भूख लगती है तो इनका कि कुछ स्नैक्स खा लिया करो। तो स्नैक्स में भी मुझे मखाने देते हैं, मूंगफली मुझे अच्छी नहीं लगती पर वो भी कहते हैं खा लिया करो, या पोहा, ये सब चीज़ें हैं, राइस, पापड़ वगैरह। बट एक क्वेश्चन आया है जो कि है मीनाक्षी जोशी ने पूछा है, सॉरी टू सजेस्ट यू, मखाने की तस्वीर जो होती है वो बहुत गर्म होती है, प्रेगनेंसी में नहीं खाने चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि रोज आप 200, 400, 500 ग्राम खा रहे हो, आप कभी कभी खा रहे हो, और वो अभी टाइम निकल गया है जब गर्म तासीर की चीज़ नहीं खानी चाहिए। वो बहुत इनिशियल फेज होता है, इनिशियल फेज में ये लोग बोलते हैं कि गर्म तासीर की चीज़ मत खाओ, बट वो टाइम अभी निकल गया है, तो मेरे हिसाब से कभी कभार खाने में क्या दिक्कत। और मतलब जो फर्स्ट 3-4 मंथ्स होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं और बहुत क्रूशियल होते हैं, उसमें बोला जाता है कि आप गर्म चीज़ नहीं खाओ, इवन ड्राई फ्रूट्स भी खाने के लिए मना किए जाते हैं। पर जो मैं मखाने खा रही हूँ, मेरा वो जो पीरियड है वो निकल चुका है, और मैं मखाने भी भर के नहीं खाती हूँ, मखाने भी लाइक एक बोल खा लिया, और एवरी डे नहीं, लाइक 2-3 दिन में स्किप कर दिया, कुछ भी फालतू गंदगी खाने से अच्छा, तो चिप्स विप्स खाने से तो अच्छा है कुछ ऐसा खाओ कि जिससे आपको थोड़ा बहुत प्रोटीन वगैरह, विटामिन्स वगैरह मिले। कोई लोग विटामिन कहते, अपने अपने वो होते हैं, विटामिन भी होते हैं, मैं भी विटामिन कहनी है, मतलब हर किसी के अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। और एक आया है प्रीति गांधी जी का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਭੇਜੇ ਸੀ ਨਾ, हाँ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਗਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ? अच्छा ਦੱਸਿਆ, मतलब इंस्टा पे डीएम आए सी। अच्छा ओके। सो नेक्स्ट है आरुष को भी पंजाब लेकर आओ नाल ओह माय गॉड, भूपिंदर को लेके आएंगे यार। आंदे हर बार कुछ ना कुछ, पिछली बार बीमार हो गया सीगा, ही वाज सपोज टू कम, और वो उसको बुखार जो बहुत ज्यादा हो गया, तो वो फिर रह जाता है उसका हर बार। पर इस बार बहुत जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि उसको हम पंजाब ले आए। और सेम जो मखाने से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सुरेंद्र कौर जी का भी है कि मखाने की तस्वीर गर्म होती है जो डिलीवरी के बाद हम लोग पंजीरी में डाल के देते हैं, तो मैं उसका ऑलरेडी जवाब दे चुकी हूँ। हाँ। सुरेंद्र कौर जी, आई होप आपको पता लग गया होगा कि मैं अभी क्यों खा रही हूँ, मैं कितनी क्वांटिटी में खा रही हूँ। तो गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पंजाबी मॉम का, उन्होंने कहा है यू कैन डू इट। मैंने कोई व्लॉग डाला था किसी से रिगार्डिंग, तो वहाँ पर एक आया था क्वेश्चन, तो आगे कहती हैं आई हैव 2 kids नाउ एट द एज ऑफ 27, आई डू जॉब एंड होमवर्क एंड गिव नॉर्मल बर्थ टू माई बोथ चिल्ड्रंस। इफ यू वांट नॉर्मल डिलीवरी प्लीज बी एक्टिव, गो फॉर वॉक ट्वाइस अ डे and do pregnancy yoga, drink plenty of water, good luck for your future। एक बार चले जाए वो नहीं, बट प्रॉब्लम ये है कि 2 बार पॉसिबल ही नहीं हो पाता ना यार।
मतलब अगर आप सोचते हो कि मैं ब्रेकफास्ट करके भी आधा घंटा वॉक कर लूं और कर ही तुर लो थोड़ा मोटा। वो तो मैं मेरी एक्टिविटी होती रहती है, बट वही है ना कि जो 2 बार वॉक करने का है वो मैं एक बार में ही कंप्लीट कर लेती हूँ। मैं 2-2.5-3 किलोमीटर एवरीडे मेरा होता है। अभी मैं जाऊंगी वॉक करने के लिए। सो मतलब डिपेंड करता है यार हर किसी के स्केड्यूल के ऊपर। कई लोग होते हैं, एक मुझे आया था क्वेश्चन कि मैं ना ब्रेकफास्ट के बाद भी आधा घंटा वॉक करती थी, लंच के बाद भी करती थी और डिनर के बाद भी करती थी। बट मेरा है कि मैं एक बार में ही कर लेती हूँ। बट हाँ, अगर मुझे कोई इशू होता कि मेरे को सांस फूल रही है या मेरे को प्रॉब्लम हो रही है तो शायद मैं उसको डिवाइड कर देती। बट मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं आराम से 1-1.5 घंटा वॉक कर सकती हूँ। तो मैं एक ही स्ट्रेच में डिनर करने के बाद जाती हूँ वॉक करने के लिए। और घर का काम तो हर कोई लेडी करता है, लेडी करती है। ਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਹ ਇੰਨਾ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਗੁੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਤਾ ਚੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰੀਥਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਕੋਈ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈੱਟ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। हाँ, तो मेरा यही है कि भाई मैं वॉक करती हूँ। अभी मैंने वॉक ऑलमोस्ट महीना हो गया, मैंने कर दिया 1 महीना हो गया। मैं प्रॉपर वॉक वगैरह कर रही हूँ, मैं प्रॉपर डाइट भी ले रही हूँ। सो उसके बाद पूछा गया है, ये पूछा है क्या शाया रमन शाया राम ने, स्लीप ऑन लेफ्ट साइड, you already have pregnancy pillow, if still does not help then sleep on left or right, whatever you will comfortable with. Put one pillow between legs so less pressure on uterus and good flow of blood. One pillow under tummy to support. ਇਹ ਮੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, जब मेरे लेग्स पेन होते थे। हाँ। बट अभी क्या है, काफी मतलब अभी बॉडी में चेंजेस आए हैं जब से वॉक करने लगी हूँ। अभी मेरा पेन तो देखा होगा, मेरा हाँ, पेन नहीं होता है, घट गया। बहुत कम पेन होता है। अगर होता है तो बहुत थोड़ा सा होता है, अदरवाइज बहुत कम हो गया है। बट ये है कुछ प्रेगनेंसी में या स्लीपिंग पोजीशंस होती हैं कि आप अगर लेफ्ट साइड सोते हो तो वो बेस्ट पोजीशन मानी जाती है। बट ऐसा नहीं बोला गया है कि आप राइट साइड नहीं सो सकते हो, आप राइट साइड भी सो सकते हो। ऑब्वियसली ह्यूमन बॉडी है, एक पोजीशन में कितनी देर वही है ना, ह्यूमन बॉडी है। आप एक पोजीशन में नहीं सो सकते हो पूरी रात, तो लेफ्ट राइट आप दोनों पोजीशन ले सकते हो। बाय द वे मैंने मम्मा से पूछा था, मैं क्या ऐसा कुछ है क्या पोजीशन? मम्मी कहती मेरे को तो पता ही नहीं है यार, हम तो सीधे भी लेट जाते थे। बट हाँ, पेट केवल नहीं सोना चाहिए, वो है आप राइट लेफ्ट बैठ के बस सो सीसॉ बन जाऊंगी। ये है पेट के बल सो ही नहीं सकते, क्योंकि पता नहीं बोलते हैं डॉक्टर्स वगैरह कि अगर आप लेफ्ट साइड सोते हो तो जो आपकी सीसॉ बन यार मैंने प्लीज कंप्लीट करना लें दो। सो डॉक्टर्स ने भी कहा है कि अगर आप लेफ्ट साइड सोते हो तो जो बेबी को ऑक्सीजन या ब्लड फ्लो है बहुत इजीली पहुंच पाता है। बट ऐसा नहीं है कि आप पूरी रात लेफ्ट साइड सोते रहो, आप राइट साइड भी सो सकते हो। और मेरे को होता है कि कभी कभी एकदम से ना रात को एकदम नींद खुलती है तो पता चलता है मैं सीधी सो रही हूँ, होती है नींद में थोड़ी पता चलता है कि आप राइट और लेफ्ट हो। पर मेरा मतलब बैक ऑफ द माइंड ये होता है कि मेरे को यही पोजीशन पे सोना है। बट कई बार थक जाता है बंदा तो फिर सीधा सो जाता है, क्या करूं? कराड़े भी बज रहे से कर। सो इसलिए पोजीशंस मैटर करती हैं। बट पता नहीं यार, पुराने जमाने में तो किसी को पता ही नहीं होता लेफ्ट सोना राइट सोना है ना, वो करना है। आजकल है। हाँ। अगला सवाल। सो नेक्स्ट है हरसिमरन कौर का, यस इट्स कॉमन रात। आई थिंक ये जो क्वेश्चंस आए वो उसी व्लॉग में आए जब मैंने अपना पेन वगैरह आप लोगों को बताया था। सो नेक्स्ट है, यस इट्स कॉमन रात नू मालिश करवा लिया करो लेग्स और फुट दी, ओ बस गरम ऑयल नाल आराम मिलेगा। मेरे भी यही हाल सी, चलना भी बहुत औखा सी, ज्यादा देर खड़ा नहीं होया जाता सी, बैक पेन स्टार्ट हो जाती सी। थोड़ी थोड़ी बैक दी भी मसाज करवा लिया, एंजॉय योर प्रेगनेंसी। मसाज मतलब मैं करा नहीं, बट मम्मी ने मुझे एक सजेशन दिया है कि अगर आपके लेग्स में भी थोड़ा पेन हो या आपके लेग्स में स्वेलिंग हो जाए, लाइक लास्ट वीक मेरे लेग्स में हल्की सी स्वेलिंग थी, तो मम्मा ने कहा था कि बाल्टी में गर्म पानी भर के उसमें फिटकरी या नमक डाल लो, तो वो जो स्वेलिंग होती है, थोड़ा बहुत पेन हो रहा था ना, पर आधा पेन तो तेरा वॉक नाल चली गया, थोड़ा बहुत ही रह गया। पर वॉक नाल भी एड़ियां दर्द होने लग जाती हैं। हाँ, पर कम कर लो। देखो अभी ऐसा है यार, लाइफ में कोई भी दिक्कत हो, मेरा एक सिंपल सा फंडा है, मैं तो फॉलो करता हूँ।
किसी भी तरीके का पेन हो, कुछ भी हो, आप जाके वर्कआउट कर लो, या एक्सरसाइज कर लो, या वॉक कर लो, या साइकिल चला लो, थोड़ा सा पसीना निकल जाए आपकी बॉडी के अंदर से, आपकी जो प्रॉब्लम है वो 50, 60, 70% वैसे ही ठीक हो जाती है। ट्राइड एंड टेस्टेड हंड्रेड्स ऑफ टाइम। मेरा बुखार मुझे तो कोविड होया सी, वो थोड़ा ठीक ही उदों होया सी जो मैं जाके वर्कआउट मतलब बाहर ही कीता सी, इत्थे जबरदस्ती कीता सी, हिम्मत नहीं सी मेरे च करन दी, पर मैं कहा यार ऐ तो ना ऐ ही रहूंगा, डल जे ही रहेगा काम, कर लेने वर्कआउट कीता, ਉਹਦੇ अगले दिन तो बेटर होना शुरू हो गया सी। सो नेक्स्ट जो है वो है अनिल मेहता का क्वेश्चन। एज पर माई सिंसियर एडवाइस यू मस्ट गो विजिट योर पेरेंटल हाउस at least 2 or 3 months prior to your delivery, as you require proper attention and you should remain in your parental house at least 3 months after delivery. ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ, 3 months ਪੀਰੀਅਡ ਟੂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਪਾਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ चंडीगढ़, जिथे इन्हों के मदर होंगे, इन्हों के नाल रहेंगे, ऑब्वियसली वहाँ पे रहेंगी, इनका ब्रदर वहाँ पे होगा, क्योंकि मैं उस तरीके से ध्यान नहीं रख पाऊंगा, बट ऑब्वियस है क्योंकि ऐसी चीज़ों में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आई थिंक एक मदर ही उसको अच्छे से टेक केयर कर पाएगी रादर देन मैं कर पाऊँ, तो वो तो प्लान है ही है। और ये भी फिलहाल प्लान है कि डिलीवरी के 3 महीने बाद, अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ यही है कि वहाँ रुकेंगे, बाकी जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं वो बाद देखा जाएगा, अभी क्या होता है क्या नहीं होता, फिलहाल तो यही प्लान है। उसके बाद है जी गुरिंदर कौर जी का, अमन तुसी घर च पाठ लगा के रख दे, अच्छा लगा, मैं तो आपको कहने वाली सी कि पाठ सुनिया करो सुखमनी साहब दा, जेकर तुसी कम कर दियो ते बेबी तक फ्री है उस दे तक ए बानी जरूर पहुंचेगी, अपना ख्याल रखो। हम सारे पाठ लगाते हैं जी, हम हनुमान चालीसा भी लगाते हैं, हम सुखमनी साहब भी लगाते हैं, हम रेडा साहब भी लगाते हैं, जितना कोई पाठ दिख जाए हम लगा मतलब देते हैं। ये है कि हमारे घर में एवरीडे मतलब हाँ। पूरे दिन पाठ सुबह शुरू हो जाते हैं, पाठ ही पाठ चलते रहते हैं। हाँ, और वो जो आ जाए वो चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, तो सारे पाठ सारा दिन ही चलते हैं और अच्छा होता है। ऑब्वियसली यार जितने भी ये पुराने पाठ कह लो, मंत्र कह लो, जो मर्जी तुसी कहना इन्हू कह लो, इन्ना ताकत तो होती है, बिकॉज उच्चारण जो होता है इसका, जो उच्चारण होता है इसका, उसी में बहुत सारी ताकत होती है, तो ये तो कंटिन्यूस हम चलता ही रहता है, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, सुबह से पूरा दिन चलते रहते हैं, तो ये तो है नहीं कि मैं पूरा दिन बैठ के पाठ सुनती रहूं, पर जितना हो सकता है मैं बैठ के सुनती हूँ। नहीं, वो थोड़ा ना सबकॉन्शियस चलता रहता है, कभी कभार ये होता है ना कि पाठ चल रहा है घर पे, पर काम भी करना पड़ता है, बट मुझे 2-4 ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आए थे, मैंने बताया भी ना कि कैसे हो आप तो खाना बना रहे हो जी, आप तो वीडियो तो फिर होने बंदा की बहजे पीछे पाठ चल रहा है, आपको बैठ के पाठ सुनना चाहिए, आपको क्या पता कि पाठ कब से चल रहा है और कितनी बार चलता है, मेरे सारा दिन ही बैठा रहे बंदा, वही तो है। मतलब ऐसे आते हैं तो मतलब मुझे है कि यार चलो उनकी भी गलती नहीं, क्या पता वो घर से इतने परेशान हो, उनको अपनी भड़ास कहीं नहीं, तुसी सारा दिन ही बैठे रहने पाठ चल, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਐ ਥੋੜੀ ਨਾ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ 4 ਕਰਨੇ, ਘਰ ਦੇਖਣਾ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਦੇਖਣਾ, अपना प्रोटीन इनटेक देखना, घर की सफाई देखनी, 100 चीजें होंदियां ने, थोड़ा ना बैठ के मतलब उनको ये नहीं पता ना कि हमारे घर में पाठ कितने टाइम तक चलता है, मॉर्निंग से शुरू होता है इवनिंग तक 8 बजे तक मतलब चलता ही रहता है। अब ये तो नहीं कि मैं मॉर्निंग से इवनिंग तक एक जगह बैठ के सिर्फ सुनूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। सो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट हम पाठ भी करते हैं, हम बैठ के सुनते भी हैं, मतलब सारा रूटीन हमारा होता है, घर का काम भी किया जाता है साथ ही साथ। दिस इज हाउ इट शुड बी। आप कोई स्पेशली कोई सुन रहे हो है ना कि कोई रीजन की वजह से आप कुछ उसको सुन रहे हो तो वो एक अलग चीज है, पर जब 24 घंटे चलना है, सुबह से लेकर रात तक ही चलना है, तो फिर तो आपको काम भी तो करने हैं ना साइड बाय साइड अपने, वो चीज है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विनिका शर्मा का। उन्होंने कहा है डॉक्टर रिथाम्बरा एट Cloud9 मार्वलस डॉक्टर शी इज, सच में यार वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी डॉक्टर है, परफेक्ट, मतलब एज अ सिस्टर डील करते हैं, मतलब नो वर्ड्स। नहीं रिताम्बरा भल्ला नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स, हमने मुंबई में भी दिखाया है और भी बड़ी जगहों पे दिखाया है, बट आई थिंक जितना अपनापन और जितना पॉजिटिविटी वो लेके आते हैं और जितना वो मतलब चीज को नेचुरली आपको करने को बोलते हैं, वो बोलेंगे कि आपको ये करने की क्या जरूरत है, मतलब कोई भी चीज सिंथेटिक मतलब वहम नहीं डालती है, वहम नहीं डालती, मतलब बिल्कुल वहम नहीं डालती है। एक्चुअली क्या था ना, डॉक्टर रिताम्बरा भल्ला ने हमारे बहुत ही क्लोज फैमिली मेंबर के भी केस हैंडल किए हैं, फ्रेंड्स के भी केस हैंडल किए हैं, तो उन्होंने हमको रेकमेंड किया था
कि आप उन्हीं डॉक्टर के पास जाना। और भी काफी डॉक्टर्स थी और भी रिकमेंडेशन था हमारे पास, बट हमको था कि नहीं हम रिथाम्बरा भल्ला जी के पास जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स फैमिली ऑलरेडी उनके पास जा चुके थे, तो हमें आइडिया था। हाँ। तो हमने Cloud9 भी जीरकपुर में चूज किया क्योंकि ब्रदर वहां पर है और बहुत ही क्लोज है। पंचकुला में भी एक और कमेंट आया कि पंचकुला का जो Cloud9 है आप वहां भी जा सकते हो, पर वो हमारे घर से थोड़ा दूर है, मतलब 1 घंटा तो लगता है ट्रैफिक में ना इजीली। तो हमने चूज किया चंडीगढ़ वाला। सो रिथाम्बरा जी का ये है कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मतलब वो आपको डायरेक्टली मुंह पे बोल देंगी जो चीज है, नहीं आपको चाहे बुरा लगे चाहे आपको अच्छा लगे। तो वो मुझे और अभय को उनकी ये बात सबसे बेस्ट लगी है। और रिथाम्बरा भल्ला के लिए मुझे काफी कमेंट्स आए हैं कि अगर आप Cloud9 चूज करते हो तो आप उन्हीं डॉक्टर के पास जाओ। नहीं, नो डाउट यार, नो डाउट। वो तो वो मिलके पता लग जाता है उनका कि शी इज वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स। डॉक्टर क्या होता है पता आप लोगों को? मेरे ना एक, मैं चलो नाम नहीं लेता, हमारे कोई थे तो उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, जैसे सर में दर्द हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो वो डॉक्टर के पास जाके ही ठीक हो जाते थे। मतलब वो गोली तो बाद में देता था, बस गोली तो बाद में देता था, बट डॉक्टर के पास जाना ही उनके लिए उनको ठीक कर देता। तो डॉक्टर की जो अपनी एनर्जी होती है वो बहुत मैटर करती है, कि वो एनर्जी जो आप में ट्रांसफर करेगा, उसकी पॉजिटिविटी जब आप जाओगे, बैठोगे, बात करोगे, तो वो एक अलग ही चीज होती है। तो डॉक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इंद्रजीत कौर का। आई सजेस्ट यू गाइज टू गो सेक्टर 32 गवर्नमेंट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल मेनली एम्स फॉर सर्जन डिलीवरी, मतलब ऑपरेशनल जो होती है सी सेक्शन, एंड दैट विल नॉट बी गुड फॉर योर हेल्थ। सेक्टर 32 हॉस्पिटल ऑलवेज ट्राई फॉर नॉर्मल वन। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, ऑल द बेस्ट। नहीं, ये Cloud9 के लिए बोला जाए? हाँ, उनको लगता है कि Cloud9 प्राइवेट हॉस्पिटल है तो वो लोग शायद सिर्फ सी सेक्शन ही करते होंगे, वो लोग नॉर्मल डिलीवरी नहीं करते। नहीं, Cloud9 का सबसे अच्छी चीज जो क्या है कि चाहे सी सेक्शन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, देयर इज ओनली वन रेट विच दे यूज। एक ही रेट वो लोग लगाते हैं। तो ऐसा कोई ऐसा फंडा नहीं है कि वो लोग ज्यादा रेट के लिए या फिर नॉर्मल डिलीवरी के लिए। आप मेन तो यही होता है ना, जब आपका सिजेरियन होता है तो अगर तो कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, उसके बाद अगर कोई सिजेरियन कर देता है तो उसके पीछे मनी इज द गेम। तो उन्होंने वही फंडा ही हटा दिया ना, वो एक ही रेट है, चाहे ये हो जाए चाहे ये हो जाए, चाहे मनी आल्सो इज द गेम। और दूसरा कॉम्प्लिकेशन ना हो तो ये फिर मनी। दूसरा पार्ट ये है जो काफी एक्सपीरियंस मेरी फैमिली मेंबर में पुराना कर चुके हैं लोग, कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो टाइम को भी देखते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत टाइम लगता है। कईयों का लेबर जो होता है 24 घंटे का होता है, कईयों का 36 का 2 दिन भी होता है कईयों का। ठीक है, तो उनको होता है कि यार 2 दिन मतलब एक पेशेंट पे लगाने से अच्छा इनको सी सेक्शन करके जल्दी फ्री कर दिया जाए। ये भी एक है। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड बैठी है रोशनी, मानती है ये चीज? हाँ, है ना, टाइम का है ना कि लोग डॉक्टर जो होते हैं वो, इनका भी सिजेरियन, हाँ इनका भी हुआ था, बट इनका बहुत डिफरेंट केस था। वो कभी किसी और सिजेरियन में से निकला भूपिंदर। तो वो मैं कभी किसी दिन रोशनी को बिठा के इनका जो केस हुआ था वो शेयर करूंगी। बट है ये प्राइवेट, बट मुझे नहीं लगता कि हर प्राइवेट हॉस्पिटल एक जैसा होता होगा। कई अच्छे भी होते होंगे यार। Cloud9 हमें बेस्ट हॉस्पिटल मिला है, वन ऑफ द बेस्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मनमीत कौर जी का, इतनी सारी इलायची ना पाया करो। देखो पानी लेता ओदे च इलायची कुट के पाओ, देन ओनो बॉईल करके दूध पत्ती पाओ। सो नहीं ठीक है, हाँ कह सही थे। एक्चुअली मैं ना चाय बना रही थी और मैंने बस उनको ऐसे चाय में डालने के बाद दिखा दिया कि मैं चाय बना रही हूँ। सो मैं ना क्या करती हूँ, मैं पहले पानी लेती हूँ, उसमें चाय पत्ती लेती हूँ और फिर उसको बॉईल करती हूँ, देन उसमें इलायची डालती हूँ, फिर बॉईल करती हूँ, फिर दूध डालती हूँ, फिर उसको और बॉईल करती हूँ। तो मेरे को एक्चुअली कड़क चाय पीने की आदत है, तो ये मेरा तरीका है बनाने का। बट आपका जो तरीका है मोस्ट वेलकम, नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसे ही बनाऊंगी। सो गाइस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नरेंद्र कौर जी का। उन्होंने कहा, ओ सो नाइस, कांग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। You know why you happy or everything good because you went बाबा बुड्ढा सिंह जी अमृतसर साहिब जी। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, देयर इज सम, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ देयर इज अ ਪਾਵਰ, देयर इज अ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੰਬੈਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਅੱਧੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ देयर इज अ पावर एंड
वी थैंक गॉड कि द पावर इज विद अस। और एक्चुअली क्या हुआ था, थोड़ा सा इंसिडेंट मैं शेयर करती हूँ। हम लोग अमृतसर गए थे, मेनली हम लोग शादी के बाद फर्स्ट टाइम विजिट करने गए थे गोल्डन टेम्पल। सो जब वहाँ गए तो हमने पहली बार मतलब कितने ओल्ड पुराना हनुमान जी का मंदिर देखा। हाँ। वहाँ जाके दर्शन, किसी को वो पता ही नहीं है। 6-7 हजार यहाँ साल। पर मेरे अमृतसर के फ्रेंड्स हैं, उनको बताओ, उनको पता ही नहीं है वहाँ पर मंदिर है। वो नहीं हो ना अंदर कुछ दुर्गियाना मंदिर के साथ ही ले जाती है पतला वहाँ पर। हाँ, मतलब वो किसी ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਵਾਕ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੈਨੂੰ ਗਲੀ ਜੀ ਦਿਖੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ वहाँ ਗਏ। इतनी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाइब्स हाँ, 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 मतलब हाँ, बहुत हाँ। स्ट्रॉन्ग। वो पेड़ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ पता हाँ, नहीं कितने बहुत साल सालों पुराना, अगर 5-6 guys हजार आप साल अमृतसर पुराना। से हो जो मेरे व्लॉग देखते हो तो आप प्लीज अगर नहीं गए हो तो जाके जरूर आना। दुर्गियाना मंदिर अब अगर आप जाते हो मत्था टेकने, उसके साइड में एक छोटा सा अंदर घुसते ही मतलब मंदिर के साइड में ना बैनर लिखा हुआ है हाँ। ओल्ड हनुमान टेम्पल करके, हाँ। आप जरूर वहां पर जाना। तो क्या हुआ, हमने सारे दर्शन कर लिए। अभी हमको था कि कल हम पटियाला निकलेंगे, तो शाम को ही ना मतलब 4 बजे मम्मी का फोन आ गया कि मम्मा कहती है कि यार जब तुम लोग अमृतसर गए हो तो बाबा बुड्ढा साहब जी का गुरुद्वारा है, हाँ। वहाँ पे जाके मत्था टेको। मत्था टेक क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली प्रेगनेंसी की प्लानिंग तो हमारी चल ही रही थी, तो मम्मा ने बताई हिस्ट्री क्या है गुरुद्वारा साहिब जी की। तो हम लोग, हमारा अचानक ही बन गया, मतलब जैसे होता है ना लिखा हुआ है कि वहां पर जाना है। हाँ। तो हमारा अचानक ही प्लान बन गया, वहां जाके हम लोग मत्था टेक के आए। ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੈਬ ਵੀ ਮਿਲ सब ਗਈ, कुछ ਉਹਨੂੰ मतलब- ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਰੂ सब। मतलब विद इन 2 आवर्स के अंदर हम 2 लोग घंटे के जाके अंदर, मत्था हाँ। टेक के आ गए थे। मतलब वही है कि जब बुलावा आता बला है, हाँ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ तभी ਹੁੰਦਾ। बुलाया जाता है। और फिर तो हमने वहाँ बोला है कि अभी अमृतसर में जहाँ जहाँ हम लोग जाके आए हैं तो हम अपने बेबी को वहाँ पर लेके जाएंगे मत्था टिकाने के लिए, क्योंकि इन सबकी ही ब्लेसिंग है जिनकी वजह से खुशखबरी आ रही है। सो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है लास्ट क्वेश्चन जो कि है संगीता गुप्ता का। वो है एवरी गर्ल डिजर्व हस्बैंड लाइक अभय सर आहा। बिकॉज ही इज सो सपोर्टिंग टू दृष्टि मैम विदाउट एनी कंप्लेनिंग। मे गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ दृष्टि। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? इन्हें नाम हैगा संगीता गुप्ता। ਸੰਗੀਤਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। मैं किदी किदे ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗਾ? मतलब क्या करांगा, तेरे कुछ बोले ही नहीं। एवरी गर्ल डिजर्व अ हस्बैंड लाइक। ओके ओके ओ माय गॉड। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਆਪਣੀ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਲੱਡੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਭ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ, मतलब ਅੱਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ पर वो 6 मिनट का देख कर हाँ, निकल जाएगा तो हाँ, निकल जाएगा, हाँ, अदरवाइज नहीं टच। हाँ। सो गाइस मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि जो अभी इस टाइम पे औरतें सफर करती हैं आई थिंक सारे हस्बैंड्स सारे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हाँ, होते हैं। सारे जितना अपने husband अपने बहुत लेवल care पे ना करते हैं। हर बंदा हाँ, एक सबका एक फ्लेक्सिबिलिटी लेवल होता है। वो अपने हिसाब से वो बंदा उस हिसाब से उतना कर देता है जितना वो कर पाता है। तो वो चीज है। तो एनीवेज बट थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। बट मेरे हिसाब से सारी हस्बैंड ऐसे टाइम पे दे ट्राई टू बी देयर बेस्ट। नाउ कोई आदमी इतना मुड़ सकता है, कोई इतना मुड़ सकता है, कोई इतना मुड़ सकता है। सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, तो वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से वो करते हैं मेरे हिसाब से। बट अभी का ये है कि अभी ऐसे मुड़ जाते हैं, ऐसे मुड़ जाते हैं। हाँ कभी कभी हो जाता है कि मैं बहुत ज्यादा बोल देती हूँ कि अभी ये ला दो वो ला दो, तो थोड़ी सी इरिटेशन कभी कभी आ जाती है ना। मैं बार बार उठना, हाँ उठना बैठना। बट हाँ ब्लेस्ड टू हैव हिम इन माई लाइफ सीरियसली। बस यही बोलूंगी। और आप लोगों के भी हस्बैंड आप लोगों को बहुत प्यार करते होंगे इस टाइम पे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। एना वधिया यार, मैनू भी कोई मैनू भी थोड़ा जो है ना कॉम्प्लीमेंट दे दिया करो। नहीं सेकंड, इसका सेकंड पार्ट भी बनाएंगे। आपके बहुत सारे सवाल हैं, बहुत क्वेश्चंस आए, तो हाँ, एक वीडियो में वो नहीं हो वीडियो मेरे पाएगा। को लगता है 25-30 मिनट की हो जाएगी, तो हाँ, और कवर नहीं देखो, कर पाऊंगी। पसीने आ गए। हाँ हार्ड वर्क देखो। भूपेंद्र को भी पसीने आ रहे हैं। हाँ। सो गाइज ये था हमारा आज का Q&A एंड आई होप जितने भी मैंने क्वेश्चंस पिक किए हैं आप सबको उसके आंसर्स मिल गए होंगे। और जो कोई रह गया हो उसमें नेक्स्ट एक सेकंड पार्ट बनाएंगे और उसमें बाकी सारे क्वेश्चंस कवर कर देंगे। हाँ सो अभी ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को बोली क्या, चैनल को लाइक करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं हूँ चड्डी मैन। मैं आऊंगा बहुत जल्दी पंजाब। हाँ तेरे को पूछ रहे हैं वो लोग कि पूछ रहे हैं। पंजाब क्यों नहीं आ रहा तू? बोल दे क्या मैं जल्दी आऊंगा, बोल दे मैं जल्दी आऊंगा। ये
सो गाइज आरुष बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है, क्योंकि अभी मैं पंजाब जाऊंगी तो वी आर प्लानिंग फॉर बेबी शावर। ओके गाइस, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक टेक केयर, शब्बा खैर, सत श्री अकाल। टिंग टोंग को बाय करो। कर दो बाय बाय। टिंग टोंग को वो कर, नहीं क्या बोला तूने? अरे बेल आइकन को दबा बेल दो। आइकन को दबा दो। ये एक्चुअली बेल आइकन बोलना चाहता था, इसने टिंग टोंग को कर दबा दिया। दो। तो गाइस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि बेल आइकन टिंग टोंग होता है ना, टिंग हाँ, टोंग हाँ, टिंग टोंग। हाँ। हाँ So वाह। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, ब्लेस यू ऑल।